नमस्कार, जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। अ, अगर आपके पोर्टफोलियो में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है या आप इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है। और आज हम किन-किन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, तो हम बात करेंगे पारंपरिक के रीसेंट फंड परफॉर्मेंस की और उसके पिछले 1, 3, 5 और 10 साल के रिटर्न्स की। क्या-क्या फंड की खूबियाँ हैं, क्या-क्या इसकी खासियतें हैं? क्या ये फंड अभी भी आपके लिए ठीक है? क्या आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्या इस फंड को हम होल्ड करें या सेल करें अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है? क्योंकि जब भी मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ तो काफ़ी लोगों के सवाल आते हैं, भैया पारंपरिक 1 साल, 1.5 साल से रिटर्न नहीं दे रहा, क्या करें? बहुत खराब परफॉर्मेंस कर रहा है, क्या करें? तो काफ़ी लोगों की क्वेरी थी, तो मैंने सोचा चलिए इसी टॉपिक पे ये आज वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि फाइनल वर्डिक्ट वहीं पे मिलेगा। तो बात करते हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड रिव्यू 2026 होल्ड या सेल। देखिए चलिए सबसे पहले बात करते हैं पारंपरिक के उद्गम की। ये कहाँ से ये शुरू हुआ? तो ये फंड लगभग 2013 से शुरू हुआ है और आज की डेट में इसका जो असेट अंडर मैनेजमेंट है वो लगभग 1.4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है। और हिंदुस्तान में ये सबसे बड़ा एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड है। जी हाँ, सबसे बड़ा, इससे बड़ा कोई नहीं है, एक्टिवली मैनेज। ठीक है? और इस फंड के अंदर कुछ खूबियां हैं जैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो हर फंड की एक अप्रोच होती है, वो किस अप्रोच से निवेश करता है। तो इस फंड का जो अप्रोच है वो है वैल्यू इन्वेस्टिंग। जहां अच्छी वैल्यू दिखे वहां पर वो निवेश करते हैं, भले ही वो चलने में 6 महीने का समय ले, साल भर का समय ले, 2 साल का समय ले, वो बात अलग है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के हिसाब से ये लोग निवेश करते हैं। तो इनका अप्रोच ये नहीं होता है कि हमको जल्दी जल्दी रिटर्न कमा के देना है। इनका अप्रोच सिंपल है कि हम आज निवेश करेंगे अच्छी वैल्यूएशंस वाली कंपनी में जहां अच्छी वैल्यू नज़र आ रही है और भविष्य में अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न बना के देंगे। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग 8 से 10% तक अपने फंड का विदेश में निवेश करता है, जिसमें नेस्डेक की कंपनियां होती हैं अधिकतर। तो ये एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर। हालांकि जो आरबीआई की लिमिट है उसके फ्रीज होने के बाद उस रिटर्न को, उस डाइवर्सिफिकेशन को काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। कंसंट्रेटेड हाई कन्विक्शन पोर्टफोलियो, बहुत ज़्यादा स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम रखते हैं, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप के जैसा उतना भी नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत फ्लेक्सी कैप में तो आप निफ्टी 500 पूरा उठा सकते हो ना, क्योंकि वो सारा ही है। फ्लेक्सी कैप में तो लार्ज मिड स्मॉल तीनों आते हैं। लेकिन उसके हिसाब से निफ्टी 500 के हिसाब से थोड़ा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाते हैं। अब बात करते हैं पारंपरिक के रिटर्न एनालिसिस पे। तो देखो भैया, पिछले 1 साल में तो नेगेटिव 1.9% का रिटर्न है, ठीक है। जिस रिटर्न को देख के काफ़ी लोग विचलित हैं और इसी वजह से काफ़ी सवाल भी इस फंड की परफॉर्मेंस से खड़े हो रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने हमेशा बोला है कि 1 साल का रिटर्न किसी भी फंड को जज करने के लिए नाकाफ़ी होता है। मैं अपने लाइव्स में भी ये चीज़ आप लोगों को समझाता रहता हूँ। एटलीस्ट 2.5-3 साल की परफॉर्मेंस, 2.5-3 साल का समय आपको एक फंड को देना चाहिए। उसी के बाद आपको उसे अच्छा या बुरा करार देना चाहिए। अब बात करते हैं 3 साल के रिटर्न की। तो 3 साल के रिटर्न तो काफ़ी अच्छे हैं, लगभग 15 से 16% का सीएजीआर बन रहा है। और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के एवरेज रिटर्न से बेहतर है ये। 5 साल का सीएजीआर भी लगभग 15 साढ़े 15% बन रहा है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि उसमें कोविड वाला समय भी शामिल है, तो बुरा नहीं है उसको ध्यान में रखते हुए। और 10 साल का एक लंबा पीरियड जो देखें अब, तो उसमें लगभग 17.8% का सीएजीआर बन रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। वेल्थ क्रिएशन पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा। 10 साल में 17.8% का सीएजीआर, आपकी वेल्थ बन गई बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के, तो वेरी गुड। अगर किसी इन्वेस्टर ने 10 साल पहले पेशेंस रखा होता तो उसने सिग्निफिकेंट वेल्थ आज क्रिएट कर ली होती, इसमें कोई दो राय नहीं। आइए बात करते हैं इस पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड की स्ट्रेंथ की। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। फंड को काफ़ी एक्सपीरियंस इन्वेस्टमेंट टीम करती है। एंड फंड हाउस अपनी डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग स्टाइल के लिए जाना जाता है, जो कि आप जानती हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच, ये फंड मार्केट के फैशनेबल स्टॉक्स के पीछे भागने की बजाय रीजनेबल वैल्यूएशन पर फोकस करता है। जैसे कि मैंने बताया, जो फंड्स अच्छी वैल्यू पे अवेलेबल हैं
भले ही वो इस वक्त ठंडे बैठे हैं, ये उसमें निवेश करेगा। और यही वजह है कि कभी-कभी शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्म भी करता है ये फंड, ठीक है? जो शायद इस वक्त हो सकता है अंडर परफॉर्म इसी वजह से कर रहा हो। रिस्क मैनेजमेंट फंड हिस्टोरिकली कैटेगरी के मुकाबले लोअर वॉलेटिलिटी मेंटेन करके के लिए भी जाना जाता है। तो आप लोगों ने हाल फिलहाल के करेक्शन या इससे पहले जो करेक्शन आए थे पिछले 1 डेढ़ साल में, उन सभी करेक्शन फेजेज़ में देखा होगा कि सॉरी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो है, यही आपके पोर्टफोलियो को बचाने का काम करता है, ठीक है? तो मैंने कई बार ये चीज़ दिखाई भी है कि जब लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं कि भैया बाकी फंड तो भाग रहे हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप नहीं भाग रहा। तो मैं ये भी बताता हूँ कि भैया जब सब गिर रहे होते हैं तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप कम भी गिरता है। तो तब आप उसकी तारीफ नहीं करते हो, लेकिन जब वो कम भागता है तो आप उसकी बुराई क्यों करते हो? या तो तब उसकी तारीफ करो, जब सब गिर रहे हैं वो कम गिर रहा है। और कंसिस्टेंट और लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड ज़बरदस्त है। पिछले 5, 7, 10 साल का जो रिकॉर्ड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का, वो उसे नंबर 1 की गद्दी पे बैठाता है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है एज़ फार एज़ फ्लेक्सी कैप फंड इज़ कंसर्न्ड। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कोई कंसर्न नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, है। कंसर्न वन फंड का साइज़ बहुत बड़ा हो चुका है। ये आपने अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे, अलग-अलग लाइव स्ट्रीम से, अलग-अलग यूट्यूब चैनल्स पे जाके ये चीज़ें सुनी होंगी। तो जब किसी फंड का फंड साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, हालाँकि किसी किताब में ये बात कहीं लिखी नहीं हुई है कि ऐसा होने से आपका रिटर्न कम हो जाता है, लेकिन कई लोगों का ये मानना है कि जब फंड का फंड साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, मान लीजिए अपने पोर्टफोलियो का 20% भी अगर मान लीजिए कि स्मॉल कैप में लगाता हो, ठीक है? तो 1.4 लाख करोड़ का 20% बनता है लगभग 28,000 करोड़ लगभग। तो 28,000 करोड़ अगर स्मॉल कैप में लगाना है तो वो बहुत बड़ी रकम है। तो उसको स्मॉल कैप में खपाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसी वजह से यू नो फंड जो स्मॉल कैप और मिड कैप के जो मोमेंटम होता है उससे वंचित रह जाता है। कंसर्न नंबर 2 है रिसेंट अंडर परफॉर्मेंस, जो पिछले 1 साल से आप देख रहे हैं और कई प्लेटफ़ॉर्म पे आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि पिछले 1 डेढ़ साल से तो काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस है और लोगों को काफ़ी फ्रस्ट्रेट कर रहा है ये। हालाँकि ऐसा नहीं है कि बाकी फ्लेक्सी कैप बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये शायद उनसे ख़राब कर रहा है पिछले 1 साल। कंसर्न 3 जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है, तो जब मार्केट मोमेंटम में होता है तो कभी-कभी आपको ऐसा लग सकता है कि आपका फंड तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहा है। ये फंड मैनेजर बिल्कुल ही बेकार हैं, ये तो रिटर्न ही जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, जबकि उनका वैल्यू इन्वेस्टमेंट का स्टाइल है। वैल्यू इन्वेस्टमेंट में ये ज़रूरी नहीं कि आप मोमेंटम चेज़ करने की कोशिश कर रहे हो। आप भविष्य के लिए रिटर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप निवेश करते हैं। तो इसकी वजह से शॉर्ट टर्म में लोगों को ऐसा लगता है कि अंडर परफॉर्मेंस आ रही है फंड में। अब आते हैं भैया सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, होल्ड करना है या सेल करना है। देखिए, अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 7, 8, 10 साल का है, तो मुझे ऐसा लगता है आपको पारंपरिक फ्लेक्सी कैप को होल्ड करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने फंड को उसके लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड और इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के लिए खरीदा था, ना कि शॉर्ट टर्म मोमेंटम गेन के लिए। ध्यान रखिएगा ये। और अगर आप शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि जैसे इस वक्त चल रहा है, तो फंड काफ़ी वॉलेटाइल परफॉर्म कर रहा है और नेगेटिव में रिटर्न दे रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। आप सिर्फ 1 डेढ़ साल की वीक परफॉर्मेंस के बेसिस पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को बेचने का हकदार नहीं बना सकते। और एक व्यू और है, अगर आपने फंड सिर्फ अंडर रीसेंट रिटर्न देखकर लिया था और अब पेशेंस नहीं है, तो आपको पहले अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को रिविजिट करना चाहिए कि आपके इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपके इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि 1-2 साल के लिए निवेश करके क्विक रिटर्न बनाना है 3-4 साल, तो फिर शायद ये आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी पे फिट नहीं होता ये फंड। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे लंबे समय तक निवेशित रह के वेल्थ क्रिएट करनी है, तो मुझे लगता है कि आपकी स्ट्रेटेजी में आज भी पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फिट होता है। तो फाइनल वर्डिक्ट मेरी तरफ से तो होल्ड है। मेरे पोर्टफोलियो में भी पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है और मैं उसे होल्ड कर रहा हूँ। मेरे वीडियोस आते रहते हैं, आप उसमें देख सकते हैं।
शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस या एवरेज या वीक हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड आज भी ज़बरदस्त है और डिसिप्लिन स्ट्रेटजी एंड रिस्क मैनेजमेंट से इसने आज भी अपने आप को रेलिवेंट बनाए रखा है। सेल का रीज़न सिर्फ 1 साल के पुअर रिटर्न नहीं होने चाहिए, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ। लेकिन अगर आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप को बेचना चाह रहे हैं, तो उसकी केवल एक ही वजह हो सकती है कि आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और आपका इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, ठीक है? अगर आप कम समय के लिए निवेशित हैं 3 से 5 साल के लिए और आप चाहते हैं कि 3 से 5 साल में मेरा फ्लेक्सी कैप फंड अच्छा परफॉर्म करके मुझे अच्छे रिटर्न बना के दे, तो मुझे लगता है कि फिर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड को लेके व्यू। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आप अपने पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड को क्या करने वाले हैं? होल्ड करने वाले हैं या सेल करने वाले हैं? या फिर अगर आप इसे खरीदने की सोच रहे हैं तो क्यों सोच रहे हैं? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं विद ARN नंबर 357890। फॉर म्यूचुअल फंड कंसल्टेंसी और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल आईडी कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।